त्योहारों की शुरुआत होगी रामलीला के विदेशी रंगों के साथ। जी हां, 17 सितंबर से शुरू होने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, जिसमें शामिल होंगे 8 देशों के रामलीला कलाकार। रहमान राम बनेंगे तो जॉनसन भी रामायण का मंचन करते नजर आएंगे। लेकिन सबसे खास वो पल होगा जब अयोध्या में ये विदेशी राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। मतलब अयोध्या में सुनाई देगी पूरी दुनिया की रामधुन। जन जन के मन में विराजे राम। मुस्लिम देशों में रामायण की महिमा। अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में शामिल होंगे 8 देश। राम आस्था के प्रतीक के साथ साथ जीवन मूल्य के प्रतिमान भी माने जाते हैं। आस्था को रोकने वाली कोई सीमा नहीं होती। तभी तो राम की गाथा सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे कई मुल्कों में लोगों की जीवन की प्रेरणा बनी हुई है। राम की महिमा का बखान करती रामायण पूरी दुनिया में अलग अलग रंगों ढंगों में छाई हुई है। और तो और कई मुस्लिम देशों में रामायण और राम को पूरी अकीदत पेश की जाती है। रामायण की सर्वमान्यता को स्थापित करने के लिए 5 साल पहले शुरू किया गया था अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। इस महोत्सव में दूसरे देशों के रामायण के कलाकार आकर अपनी रामायण शैली दिखाते हैं और दूसरों की शैली देखते और समझते हैं। इस साल इस महोत्सव का 5वां साल है, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर को है। इसमें इस्लामिक देशों सहित कुल 8 देश हिस्सा ले रहे हैं। एक वैश्विक मूल्यों का अवगाहन है, एक दृष्टि से निरूपण है कहो, उसका नैरेटिव है, जो भी कहो, मगर रामायण की मोहिनी अनंत काल तक रहेगी, रहती आई है। तो रामायण अभी अगर हम देखेंगे तो एक दृष्टि से वैश्विक सांस्कृतिक संपदा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। और विश्व के अन्य देश, जैसे हमने कहा कि लगभग 8 देश इस समय आए हैं, इसके पहले भी कुछ देश आए थे, तो इतने सारे देशों ने अगर रामायण को गले लगाया है तो उन देशों को गले लगाना हमारा काम बनता है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे का मानना है कि राम के रिश्ते केवल धर्म से नहीं बल्कि जीवन शैली से हैं। राम एक वैश्विक नायक हैं। विगत 5 सालों से इस प्रयास में हम रहे कि जो इस वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं, उसको और संपन्न करते हैं, उनको कम से कम हम रिकॉग्नाइज करें, उनको यहाँ बुलाएं, प्रस्तुति का अवसर दें, उनके साथ एक आदान प्रदान हो, मेल मिलाप हो, उनकी शैली को हम समझें, हमारी शैली को वो समझें। त्योहारों की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रामायण कलाकार दिल्ली, लखनऊ और पुणे में अपने रंगों में रंगी रामायण का मंचन करेंगे। 5 साल पहले महोत्सव में PM मोदी ने शिरकत की थी और इस साल गृह मंत्री अमित शाह इसका शुभारंभ करेंगे। इस बार विदेशी कलाकारों का अयोध्या दौरा भी कराया जाएगा ताकि वो जिनके जीवन का मंचन कर रहे हैं उन राम की कर्मस्थली से भी वो रूबरू हो सकें। जो अपनी टीम आने वाली है बाहर से कलाकारों की, वो अयोध्या भी जाने वाली है। हाँ, उनकी इच्छा थी कि लखनऊ के बाद हम अयोध्या भी जाएं, तो अयोध्या जाएं। तो क्या प्रदर्शन भी करेंगे अयोध्या में रामायण की? शायद वो नहीं होगा क्योंकि उतनी वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है, मगर जाएंगे जरूर। अब वो वक्त नहीं रहा जब राम केवल श्रद्धा के लिए जाने जाते हों। सियासत में भी उनका जमकर इस्तेमाल होता रहा है। किसी ने राम को सियासी एजेंडा बना लिया तो कोई सियासी नुकसान के डर से राम से परहेज करता रहा। पहली बार जब ये कार्यक्रम हुआ तो प्रधानमंत्री ने, और उसके बाद अब जब 5वां संस्करण हो रहा है तो गृह मंत्री ने इसका उद्घाटन करने की ठानी है। जाहिर है कि इस तरह के कार्यक्रमों में उनका आना इसकी गरिमा को बढ़ाता है। आप कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रामायण के आसपास हमारी जो एक श्रद्धा है, बहस है, डिबेट है, वो इससे और ज़्यादा प्रमाणित होगी, बढ़ेगी। निश्चित रूप में बढ़ेगी और देश के उच्च नेतृत्व के प्रतिनिधियों के द्वारा इसका उद्घाटन होना, कभी माननीय प्रधानमंत्री, कभी अभी इस समय माननीय गृह मंत्री, ये इसकी गरिमा को और बढ़ाता है। जो कि पहले नहीं हुआ था। हुआ था पहला उद्घाटन तो नहीं, प्रधानमंत्री जी इस सरकार के पहले, इस सरकार के पहले
जो कुछ हुआ ही आपको था लगता है नहीं, कुछ अपॉलोजेटिक हुआ थे ही लोग? था नहीं। क्या अपॉलोजेटिक थे लोग? लगभग मतलब लगता था कि पता नहीं इससे ये करेंगे तो दूसरे लोग क्या कहेंगे, हमारी वोट बैंक को क्या होगा, पता नहीं, जो भी उनके ख्याल रहे होंगे, मगर किया नहीं था, ये बात तो सही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब का ये कहना कि देखिए पहले भले ही न हुआ हो, लेकिन इस प्रयास को हम इस बार ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि इस बार न केवल दिल्ली बल्कि लखनऊ और पुणे में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कैमरामैन उमेश के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली।